Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Learning with Bilal. You may learn about system hardware and software, network and securities, mathematical solutions and many other interesting tricks and tips. Let's start our today's topic and don't forget to subscribe and share with your mates. डेव सी प्लस में हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन कर लेने के बाद हम चलेंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे एज यूजुअल। न्यू डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट कोड हमारे सामने आ गया। थोड़ा सा सिनेरियो ये कि हमने पहले क्या किया था, हमने जी पिछले लेक्चर के अंदर डाटा टाइप्स की बेसिक्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई इंटीजर डाटा टाइप चाहिए हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी हो, तो हम उसके लिए इंट यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेट मैंने लगा दिया जी नंबर, ये वेरिएबल था। फिर हम इसको साथ ही इनिशियलाइज भी करवाना देख चुके हैं कि हम इक्वलिटी साइन यूज़ करके इसको वैल्यू दे देते हैं 10, तो आपके सामने आ जाता है। फिर हमने कमेंट्स भी देखे थे, तो कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अब। तो ये हमने देखा था कि ये हमने एक इंटीजर वैल्यू जो है वो यूज़ करवा लिया। इंटीजर मीन्स ये कि ये होल वैल्यू सेव करता है, होल वैल्यू प्रॉपर, जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट, इशारिया वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। और इसकी जो मैक्सिमम हमारे पास आती है टोटल इसकी स्ट्रिंग है वो 4 बाइट्स सेव कर सकता है। इसी तरह हमने एक नेक्स्ट पे बात की थी, दैट इज़ फ्लोट, जिसके अंदर हमने देखा था कि जब हमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू सेव करवाना होती है तो फिर हम फ्लोट नंबर यूज़ करते हैं। लेट अगर हम एक और यूज़र नेम फ्लोट के साथ डाल देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देते हैं जी num2, और इसके अंदर हम कोई वैल्यू अगर पॉइंट वाली जैसी थी लिखना चाहते हैं जी 10.5, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने देखी थी ये किस लिए थी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव करवाने के लिए। ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर होल्ड करके रखता है, फ्लोट डाटा टाइप जो हमारे सामने था, और इसकी भी जो साइज़ होता है वो 4 बाइट तक ये नंबर सेव कर सकता है। इसी तरह हमने फिर ये भी देखा था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो प्रिसीजन इसकी जो होती है डेसिमल पॉइंट के बाद वाले, ये तकरीबन 6 से 7 कैरेक्टर्स को अपने पास सेव कर सकता है। तो अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए डिवीजन का, तो हमने उसके लिए पढ़ा था कि हम इसके अंदर डबल यूज़ कर सकते हैं। तो डबल जो होगा, अगर हम इसमें num3 कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये काफ़ी अप टू 15 वैल्यूज़ अपने पास स्टोर करवा सकता है। ये भी फ्लोटिंग नंबर ही है, और इसके जो हमारे पास बाइट्स आते हैं वो 8 बाइट्स तक डाटा को होल्ड कर सकता है। फिर हमने इसके साथ साथ CHAR करेक्टर के लिए बात की थी, जिसके अंदर अगर हम कर लेते हैं जी लेट, इसका नाम हम करेक्टर ही रखवा लेते हैं। तो इसका हमने तरीका पढ़ा था कि हम सिंगल कोटेशंस लगा के उसमें कोई भी वैल्यू करेक्टर के अंदर हम इसमें सेव करवा सकते हैं। तो ये एक करेक्टर डाटा स्टोर करने के काम आता है। करेक्टर डाटा होता है जिसके अंदर ये जो हमारे पास 4 डाटा टाइप है, करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी जो मैक्सिमम बाइट्स हैं वो 1 बाइट मेमोरी होल्ड करवाता है ये सेव करने के लिए। तो आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर नई चीज़ ऐड करते हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग, जिस पर हमने अपनी लास्ट वीडियो क्लोज की थी। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर बात करते हैं, ये किस तरह से काम आ सकती है और इसका क्या होगा। जिस तरह इंटीजर नंबर्स को होल्ड करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को होल्ड करता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट को होल्ड करता है, लेकिन 8 बाइट्स तक काफ़ी लंबी प्रिसीजन के साथ कर सकता है। और करेक्टर जो है वो सिंगल करेक्टर को अपने पास सेव करता है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 बाइट तक जा सकती है। तो अगर हमें अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट हो जिसमें हमें मल्टीपल करेक्टर्स ऐड करवाना हो, लेट किसी का नाम ही ले लेना है, या हम किसी से उसका जी पूछ लेते हैं, कोई एड्रेस लिखने का कह देते हैं, उसको नाम पूछ लेते हैं, हम उसे उसकी क्लास पूछ लेते हैं न्यूमेरिक्स में कि 2 है 3 है, और वो इंग्लिश में टाइप करवाना हो, तो फिर वो मल्टीपल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग। ये हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है। तो अब हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें हम कर चुके, अब हम चलेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि हैश इंक्लूड iostream.h जो हम पहले दिन से यूज़ कर रहे हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी। इसी तरह हम एक और यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में आएंगे, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जी स्ट्रिंग। ये एक नई हेडर फाइल हमें साथ में ऐड करवाना होगी स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए।
तो सब लोग इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। जब आप लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे मेन बॉडी के अंदर, देन आपको स्ट्रिंग हेडर फाइल की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो कि आपको इंक्लूड सेक्शन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में ऐड करना होगी। तो स्ट्रिंग करेगी क्या, देखें, हम ये चाहते हैं किसी प्रोग्राम में कि जब वो प्रोग्राम रन हो तो वो हमसे हमारा नाम पूछे जी, एंटर योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो अब नेम चूँकि मल्टीपल कैरेक्टर्स का होगा, किसी का नेम सिर्फ बी तो नहीं हो सकता, किसी का नेम सिर्फ सी तो नहीं हो सकता। तो जाहिर है अगर मैं नाम लिखूंगा तो मैं बिलाल लिखूंगा तो मेरे 5 कैरेक्टर्स जाएंगे उसमें। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग का तरीकाकार भी बिल्कुल वैसे ही है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा पहले, उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखेंगे। लेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी नेम, फिर इक्वल्स टू, फिर मैं इसके अंदर कोटेशंस देता हूँ और कोटेशंस के अंदर जाकर मैं टाइप करवा देता हूँ बिलाल, आगे देता हूँ जी सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, जो कि 5 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग को, एक सीरीज़ को, कैरेक्टर्स की 5 कैरेक्टर की सीरीज़ को अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो अगर हम इसका आउटपुट लेंगे तो बहुत सिंपल ही ये उसकी तरफ चला जाएगा। तरीकाकार बिल्कुल सीधा सही होगा। सी आउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पे जाके जस्ट नेम लिखेंगे और इसको प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन पे। तो कोड हो गया, इसको कंट्रोल एस किया, या फिर फाइल पे जाके आप सेव कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसका नाम रख लेते हैं जी, स्ट्रिंग के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और देन हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, जो चीज़ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम के अंदर की थी वो यहाँ पे आ गई। अब अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें, जैसे कि हमने कहा था कि हम नाम यूज़र से पूछते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको क्लोज डाउन करते हैं, नीचे जाके जो हमने पहले सी आउट लगाया था यहाँ पे हम डबल कोटेशंस में आते हैं। डबल कोटेशंस में आके एंटर करते हैं जी व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद हम इसको क्लोज करवाते हैं, नीचे सी इन लगा लेते हैं। सी इन लगाने के बाद उसका स्ट्रक्चर देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो नेम में चली जाएगी। फिर हम इसको कंट्रोल एस से सेव देते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं ये क्या करता है। ये देखिए व्हाट इज़ योर नेम पे आ गया, आगे सी एन जो है वो ऑथेंटिकेट कर रहा था, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी बिलाल, एंटर करते हैं। तो चूँकि हमने दोबारा से उसको प्रिंट करने के लिए नहीं कहा तो इस वजह से उसने ये कर दिया। अगर हम इसके नीचे एक और ऐड कर देते हैं सी आउट और यहाँ पे नेम प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं कि उसने नेम होल्ड किया या नहीं किया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक तो हम एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह करके, ताकि लाइन उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाए। फिर हम इसको कंपाइल एंड रन की तरफ लेके चलते हैं। तो आप देखेंगे हम यहाँ पे नाम एंटर करते हैं बिलाल, एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं उसने नाम हमें यहाँ से रिसीव किया। नेम जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम के नाम से हमने रखा था उसमें सेव करवा दी वैल्यू बिलाल और सी आउट कर दिया। एंड लाइन यूज़ किया नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, लाइन स्पेसिंग के लिए, और आगे हमारे पास नेम की जगह पे उसने उसकी वैल्यू शो करवा दी। दिस इज़ स्ट्रिंग। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। देखिए हम इसी कोड को दोबारा चलाते हैं जितना हमने लिखा, और हम इसमें एक नई चीज़ ऐड करते हैं। क्या जी, हमने इसको रन किया, रन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल मुनीर, मैंने पूरा नाम लिख दिया, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, जब हमने बिलाल एंटर किया था तब भी हमें आउटपुट में बिलाल ही मिला था। अब हमने पूरा नाम लिखा बिलाल मुनीर, तो ये तो इसको पसंद ही नहीं आया, उसने फिर बिलाल टाइप कर दिया, नेक्स्ट, प्रिंट ही नहीं किया। दिस वन इज एक्सटेंशन। कैसे होगी देखते हैं। बात यह है कि जब हम सी इन की बात करते हैं, सी इन फंक्शन के अंदर हमारे पास जो स्पेस है, जब हम यहाँ पे प्रोग्राम रन टाइम के अंदर एग्जीक्यूशन पेज पे एक चीज़ टाइप करते हैं फिर आगे स्पेस देते हैं, ये जो हमने स्पेस दिया अपने नाम के बाद, सी इन के अंदर ये जो स्पेस है, ये जो ब्लैंक हमने स्पेस दिया, ये टर्मिनेटर का काम करती है। जब हम सी इन के अंदर डाटा टाइप करते वक्त स्पेस दे देते हैं तो वो इस चीज़ की निशानदही कर देता है कि सी इन को वहाँ से पहले वाला डाटा रख लेना है, और स्पेस जहाँ पे आ गई वहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। उससे आगे आपने यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी होगी वो शो नहीं करेगा, वो टर्मिनेट पे जा चुका है। तो स्पेस से पहले वाला डाटा होल्डेड था, बाकी उसने ख़त्म कर दिया, वो वहाँ पे शो ही नहीं करवाता सी आउट के अंदर। तो अब इस चीज़ को जब हम यूज़ कर रहे होंगे, जाहिर है किसी भी बंदे का नाम जो है वो 2 पार्ट्स पे भी जा सकता है, 3 पार्ट्स पे भी जा सकता है। तो इस तरह से फिर इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने एड्रेस लिखना है
तो अब एड्रेस एक वर्ड का तो नहीं होगा, उसमें ऑब्वियसली स्टेट जो है वो स्पेसेस यूज़ होंगे, पूरा सेंटेंस आएगा। तो अब इसके हमारे पास 2-3 तरीके हैं, अल्टरनेट हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से मैनेज करते हैं। पहली जो चीज़ हमारे पास है उसे हम कहते हैं जी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। दिस वन इज फर्स्ट टेक्निक। ये क्या काम करती है, इसको अगर आपने यूज़ करना होगा तो ये हमारे जो है ना अलाउ करती है कि हम इस टेक्निक के ज़रिए स्पेस के साथ चीज़ों को स्ट्रिंग के अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग नेम, तो हम इसको कर लेते हैं जी फर्स्ट नेम। ये एक वेरिएबल हो गया हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप का। दूसरा हम कर लेते हैं जी लास्ट नेम। ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए। हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, उसका हम नाम रख लेते हैं फुल नेम। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के कर लिए। अब हम सी आउट की मदद से पूछते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं योर फर्स्ट नेम प्लीज। उसके बाद सीन के ज़रिए ये जो पहला वेरिएबल आएगा, जो पहली वैल्यू एंटर होगी, उसको हम फर्स्ट नेम में ले लेते हैं। उसके बाद अगेन सी आउट पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम एंटर करते हैं जी योर लास्ट नेम प्लीज। इसको हमने सेमीकोलन दिया और इसके नीचे अगेन सी एन लगा दिया। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे लास्ट नेम। तो आपने देखा कि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू यूज़र एंड से आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ रिसीव करने के बाद हम एक चीज़ ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है। ये देखिएगा, हम यहाँ पे आके ऐड कर देते हैं जी, इधर लिखेंगे फुल नेम। ये जो हमने तीसरा वेरिएबल अपने लिए रखा था फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, ये पहले वाला वेरिएबल जिसमें फर्स्ट नेम वाली वैल्यू स्टोर हो चुकी। इसके आगे हम लगाएंगे प्लस, उसके बाद जो है हम लिखेंगे लास्ट नेम, सेकंड वाला जो हमारा वेरिएबल था दिस वन, और इसके लास्ट पे देंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये होगा कि फर्स्ट नेम में जो वैल्यू थी और जो लास्ट नेम में वैल्यू थी वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कलेक्ट करवा देगा और स्क्रीन पे शो कर देगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस यूज़ हो गया। 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसको एक दफ़ा प्रिंट करते हैं, फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी आएगी जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए क्या होता है, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद ये चीज़ तो हमने मिस कर दी यहाँ से। जब हमने ऊपर वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लिए हैं तो यहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जी फुल नेम, क्योंकि हमें जो हमारा प्रिंट होने वाला डाटा था वो अब फुल नेम के अंदर आ चुका है, इसलिए हमें इस लाइन को भी चेंज करना था। कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। उसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो ये आउटपुट आ गया हमारे सामने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी, ऐसे ही नहीं लिखते जी, प्लीज़ को तो हमने काम ही ख़राब कर दिया। नाउ सेव, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जी बिलाल, देन एंटर, देन मुनीर, देन एंटर। लेकिन मैं एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करवाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे बिलाल लिखा, ना इसके एंड पे स्पेस थी ना शुरू में स्पेस थी। उसके बाद मुनीर लिखा, ना एंड पे स्पेस दी ना शुरू में स्पेस दी। तो फिर ये क्या करेगा, स्पेस तो इसमें है नहीं। एंटर करते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमने एंटर किया, उसने बिलाल मुनीर को इकट्ठा करके शो करवा दिया इस लाइन की वजह से, जबकि इसके अंदर स्पेस नहीं दी। ये चीज़ मैंने ऐड करवानी थी आपको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने कॉन्कैटिनेशन लाइन लिखी थी ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन में फुल नेम, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल दिया, देन फर्स्ट नेम, फिर देन प्लस था। प्लस के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर एक दफ़ा स्पेस दे देंगे और एंड पे फिर प्लस लगा देंगे। तो अब ये 3 चीज़ें कॉन्कैटिनेट कर देगा, फर्स्ट नेम, देन स्पेस, देन लास्ट नेम। तो इन तीनों चीज़ों को एक सीरीज़ के अंदर वो इकट्ठा कर देगा। इतना सा काम है जो आप लोगों ने याद रखना है। अगेन कंपाइल करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी बिलाल, एंटर, मुनीर, एंटर। तो आप देख सकते हैं नेम के अंदर स्पेस भी यूज़ हो गई। तो ये पहला प्रोसेस था। अगर आप स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज़ करते हुए मल्टीपल लाइनों को या एक पूरे सेंटेंस की फॉर्म में विद स्पेसेस वर्ड्स को, एक से ज़्यादा वर्ड्स को स्पेस के साथ शो करवाना चाहते हैं तो कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस यूज़
कर सकते हैं। एक ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और अल्टरनेट है जिसको हम कहते हैं जी अपेंड प्रोसेस। अपेंड क्या करता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। एक और टेक्निक है हमारे पास जिसको हम अपेंड फंक्शन कहते हैं। इसका भी सारा मामला इसी तरह से होगा। हम 3 वेरिएबल्स इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम भी यूज़र से लेंगे, सेकंड नेम यूज़र से लेंगे, और ये वाली जो कॉन्कैटिनेशन वाली लाइन थी यहाँ पे हम अपेंड टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। अपेंड क्या करेगा जी, हम लिखेंगे यहाँ पे फुल नेम, ये जो हमारा वेरिएबल था, इक्वल्स टू, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद लगाएंगे जी डॉट। डॉट लगाने के बाद अपेंड, ये अपेंड फंक्शन यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पे अपेंड लगाएंगे, देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे जी लास्ट नेम और सेमीकोलन एज यूजुअल। ये हमारे पास क्या हो गया जी, अपेंड फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे। ये भी वही काम करेगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को वो इकट्ठा करेगा, फर्स्ट नेम के लास्ट पे लास्ट नेम वाले को अपेंड कर देगा, या फिर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को अपेंड कर देगा, इकट्ठा कर देगा और स्क्रीन पे शो करवा देगा। 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अपेंड फंक्शन के साथ भी हम ये प्रोसेस करते हैं और कॉन्कैटिनेशन भी इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिखना तो जस्ट हमें नेम था ये हमारी एग्जांपल के मुताबिक, तो अब हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और थर्ड वेरिएबल के लिए भी 3 चीज़ें हमें करना पड़ रही हैं एक नाम को सीधा करने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम प्रेफर भी करते हैं, नॉर्मली ज़्यादा यूज़ भी उसी को किया जाता है। क्यों? कि वो दोनों फॉर्म में, चाहे आप इनिशियलाइजेशन के दौरान ही डाटा डिक्लेयर करवा दें, जब आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसके साथ ही नाम दे दें, या फिर आप सीन करवा के यूज़र से भी डाटा ले लें, तो इन दोनों फॉर्म के अंदर ये मामला कम हो जाता है। दैट मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग-अलग नहीं करना चाहता, तो फिर कॉन्कैटिनेशन और अपेंड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, हमें जस्ट फुल नेम ही चाहिए। ये लें, एक ही वेरिएबल लेते हैं फुल नेम वाला, और इसी के अंदर डायरेक्ट हम सी आउट करवाते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं स्क्रीन पे, एंटर योर फुल नेम प्लीज़, देन हमने सेमीकोलन लगा दिया, फिर सी इन किया। यहाँ पे हम सी इन अब सीधे का सीधा नहीं करेंगे। क्यों? कि हम वही जो स्पेसिस वाला इशू था सी इन वाला, उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ गेट लाइन। तो गेट लाइन फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। उसका क्या तरीका है, उसमें सी इन सीधा सीधा सा यूज़ नहीं होगा, उसमें सी इन से पहले आपको लिखना होगा गेट लाइन। गेट लाइन लिखने के बाद आप गेट लाइन की पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद इसके अंदर सी इन लिखेंगे। ये देखें, ये आपने गेट लाइन लिखा, गेट लाइन लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन की और उसके अंदर सी इन लिखा। सी इन लिखने के बाद आप यहाँ पे देंगे जी कॉमा, देन लिखेंगे फुल नेम, जो हमारा वेरिएबल था जिसमें हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे थे, दैट इज़ फुल नेम, और लास्ट पे हम दे देंगे एज यूजुअल सेमीकोलन। अब देखिएगा, इसको हम करते हैं सेव, तो बहुत सारी लाइनें कम हो गई। 3 वेरिएबल्स के बजाय एक वेरिएबल रह गया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और हम एक ही दफ़ा में फुल नेम भी यूज़ कर पाएंगे। कंट्रोल एस करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो यूज़र नेम प्रोग्राम रन हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं जी नेम, फिर करते हैं एंटर, तो आप देख सकते हैं उसने बिलाल मुनीर विद स्पेस एक्सेप्ट भी किया, और यहाँ पे गेट लाइन की वजह से सी आउट के ज़रिए उसने पूरा नेम विद स्पेस शो भी करवा दिया। अब हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी एम बिलाल मुनीर, तो 2 स्पेसिस हो गई। तो हम इसको एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं उसने एग्जैक्टली उसी तरह से हमें आउटपुट दे दी। दैट मीन्स कि गेट लाइन फंक्शन जो है ये पीछे वाली दोनों प्रैक्टिसेस से ज़्यादा बेहतर जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके बाद स्ट्रिंग के रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं कि जब आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई डाटा वगैरह एंटर कर लिया, तो हमें अगर ये देखना हो कि स्ट्रिंग के अंदर हमने कितना डाटा होल्ड किया था, या अगर किसी यूज़र ने इसके अंदर कोई डाटा एंटर कर दिया लिखते वक्त, कोई एड्रेस वगैरह हमने लिखा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितना डाटा था, तो वो भी हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये देखिएगा। सिंपल सा काम है, हम थोड़ा सा प्रोग्राम को भी लेंथी कर लेते हैं, कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड कर लेते हैं। लेट हम यहाँ पे करते हैं जी एक एड्रेस बुक बनवा लेते हैं।
तो हम करेंगे जी स्ट्रिंग, एक नेम हम रख लेते हैं जी फुल नेम, इसके अंदर हम यूज़र का नेम रिसीव करेंगे। उसके बाद हम रख लेते हैं जी सिटी का लेंगे, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। उसके बाद हम रख लेते हैं जी एड्रेस में टाउन रखवाया जा सकता है, आप एक वेरिएबल टाउन ले लें, तो सिटी एंड टाउन को इकट्ठा भी किया जा सकता है, एड्रेस ही कर देते हैं। इस तरह से दो चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं, तो तीन चीज़ों को भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम करेंगे जी सी आउट, यहाँ पे कर लेते हैं एंटर योर फुल नेम, देन नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जी गेट लाइन की मदद से, चूँकि फुल नेम के अंदर हमें स्पेसेस की ऑप्शन रखवानी होगी, तो हम करेंगे गेट लाइन, जो कि अभी हमने प्रैक्टिस किया था। गेट लाइन के अंदर लिखेंगे CN, और जो भी यूज़र यहाँ पे डाटा एंट्री करेगा वो फुल नेम वाले वेरिएबल स्ट्रिंग में चला जाएगा। उसके बाद हम अगेन करेंगे सी आउट और नेक्स्ट डेटा कलेक्ट करेंगे, एंटर योर एड्रेस। उसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे भी हम गेट लाइन वाली टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि और एड्रेस के अंदर स्पेसेस और मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। फिर नीचे चलते हैं जी, नेक्स्ट चीज़ हमने डेजिग्नेशन पूछनी थी, फिर सी आउट करते हैं, यहाँ पे हम एंटर करवाएंगे जी एंटर योर डेजिग्नेशन, नेक्स्ट हम सेमीकोलन देते हैं, फिर से गेट लाइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम CN, अब डेजिग्नेशन वाला वर्ड हमने टाइप कर दिया जो कि हमने अपने वेरिएबल का नेम रखा था। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और इसी के साथ इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। सी आउट पहले हम यहाँ पे शो करवाएंगे जी एड्रेस फुल नेम, या फिर ज़रा तरीके से कर लेते हैं नेम, और यहाँ पे हम शो करवा देंगे फुल नेम, और फुल नेम के बाद हम साथ में लगा देंगे एंड लाइन। फिर हम नीचे चलते हैं सी आउट, यहाँ पे हम शो करवाएंगे जी एड्रेस, और एड्रेस के बाद जो भी डाटा हमें शो करवाना होगा वो एड्रेस की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हम लगाते हैं जी एंड लाइन। फिर नीचे चलते हैं सी आउट, इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम डबल कोट्स देते हैं, यहाँ पे हमें शो करवाना है डेजिग्नेशन। उसके बाद हम सी आउट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डेजिग्नेशन का जो वेरिएबल नेम था वो टाइप कर देते हैं, देन एंड लाइन करवा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये पहली लाइन में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर यूज़र से हम गेट लाइन की मदद से सीन करवा रहे हैं 3 दफ़ा, तो फिर इसको चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया, जो चेंजिंग हुई वो सेव हो गई, देन कंपाइल एंड रन पे आए तो कंप्लीशन कंप्लीट हो गई। और ये देखिए एंटर योर फुल नेम, तो हम फुल नेम लिखते हैं जी यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं जी एंटर योर एड्रेस, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी नारोवाल, बिकॉज आई एम फ्रॉम नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान। देन एंटर योर डेजिग्नेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी नेटवर्क इंजीनियर, देन एंटर। तो आप ये देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो हमने शो की एंटर की थी विद स्पेसेस सेंटेंस लाइन में, बिल्कुल उसी तरह से उसने हमें यहाँ पे शो करवा दिया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि यूज़र ने जो चीज़ें एंटर की हैं उन स्ट्रिंग्स के अंदर उनकी लेंथ कितनी है, उनको हम काउंट करना चाहें कैरेक्टर्स को, वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं मैनेज। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम होगा। जैसे हमने ये वाली एक लाइन यहाँ पे लिखी थी इंस्ट्रक्शन सी आउट वाली, जिसमें हमने नेम शो करवाया था, तो हम इसके एंड पे जो है ना एक और चीज़ ऐड कर देते हैं शो करवाने के लिए। लेट हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फुल नेम, ये वो वेरिएबल नेम है जिसके अंदर हमारा नेम प्रिंट हुआ हुआ है और जो हमने स्क्रीन पे शो करवाना ला के। इसके आगे हम लगाएंगे डॉट और यहाँ पे लिख देंगे जी लेंथ, LENGTH, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। तो ये देखिए ये डबल हो गया। पहले जो है ये वाला नेम प्रिंट होगा एज इट इज़, उसके बाद फुल नेम की वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसके बाद ये एंड लाइन अब हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी लेंथ नीचे ले जाएगा वरना। तो हम एंड लाइन यहाँ से उठाते हैं और इसके लास्ट पे ऐड करवा देते हैं इधर। तो अब पहले वो फुल नेम शो कर देगा और उसके बाद हमें आगे उसकी लेंथ भी बता देगा। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस,
और यहाँ से करते हैं जी कंपाइल एंड रन। तो ये देखते हैं क्या करता है। एंटर योर फुल नेम, तो एंटर फुल नेम कर दिया हमने। उसके बाद उसने एड्रेस पूछा, तो हमने जी एड्रेस टाइप कर दिया। देन उसने डेजिग्नेशन पूछा, तो हम जो है वो कुछ भी टाइप कर देते हैं, एंटर पे आते हैं। तो ये देखिए उसने लिखा जी नेम बिलाल मुनीर शो किया और आगे 1 2 ये उसकी स्ट्रिंग लेंथ शो कर दी। अब हम इसका आउटपुट मज़ीद बेटर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं जी, ये जहाँ पे हमने फुल नेम लेंथ किया था इसके शुरू में हम इधर आते हैं, डबल कोट्स लगाते हैं और इसमें लिखते हैं जी नेम लेंथ और ब्रैकेट स्टार्ट करवा लेते हैं। उसके बाद ये वाला प्रिंट हो जाएगा। इसके प्रिंट करने के बाद यहाँ से हम एक और स्टार्ट कर लेते हैं और इधर आके डबल कोट्स लगाते हैं और इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और इधर नेम के शुरू में हम 2 स्पेसेस डाल देते हैं। कंट्रोल एस किया, ये क्या करेगा, पहले नेम प्रिंट करेगा एज इट इज़, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, एज अ टेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। उसके बाद फुल नेम है तो फुल नेम की जगह पे वो वैल्यू जो गेट लाइन सीन के ज़रिए हमने रखी होगी वो प्रिंट होगी। उसके बाद फिर आगे नेम लेंथ ये चीज़ शो होगी स्क्रीन पे, क्योंकि ये भी एज अ टेक्स्ट कंसिडर होगा और पैरेंथेसिस ओपनिंग उसके अंदर आ जाएगी। फिर फुल नेम डॉट लेंथ वाला जो हमने फंक्शन यहाँ पे ऐड किया उसकी मदद से इस फुल नेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी काउंटिंग आ जाएगी विद स्पेस, उसमें स्पेस भी गिनी जाती है। और फिर उसके बाद आगे ये वाला पैरेंथेसिस क्लोज हो जाएगा। हमने इसको कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब हम इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। तो ये देखते हैं जी क्या होता है। अगेन हम इसमें नाम एंटर कर देते हैं, एंटर किया जी। उसके बाद हमने एड्रेस लिखा, देन एंटर किया जी। उसके बाद हमने नेट एडमिन एंटर किया। तो ये आप देख सकते हैं एम बिलाल नेम आ गया। फिर उसके बाद उसने नेम लेंथ आगे शो करवा दी। तो ये अगर इसकी प्रैक्टिस इस तरह से की जाए कि इसको यहाँ से ख़त्म करके शुरू में डाल दें तो ये मज़ीद बेटर हो जाएगा। लाइक दिस। स्पेस अब कम भी कर देंगे तो चलेगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने एड्रेस ऐड किया था, इधर एड्रेस के आगे हम यहाँ पे ये चीज़ें दोबारा से ऐड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्पेस दिया, पैरेंथेसिस ओपन किए और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एड्रेस लेंथ, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके अंदर पहले वेरिएबल नेम आएगा, देन डॉट लेंथ फंक्शन ऐड करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज शो करवाने के लिए ये चीज़ यूज़ कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे इधर हम आते हैं जी, इसमें अंदर लिखेंगे, पहले स्पेस देते हैं, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज स्टार्ट करवाते हैं। इधर लिखेंगे जी डेजिग्नेशन लेंथ। उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे भी इसी तरह से कर लिया और अगेन स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल नेम डेजिग्नेशन डॉट और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आगे चलेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज जो हम शो करवाना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। कंट्रोल एस किया, कंपाइल एंड रन किया। तो अब देखते हैं जी क्या करता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी नेम, एंटर, देन जी कनेक्शन आ गया उसके अंदर। ये देखिए पहले उसने ये चीज़ शो करवा दी और साथ जो भी हमने उसे कहा था नेम लेंथ उसी तरह से आ गया। और फिर 21 जो हमारे पास लेंथ का हमने फंक्शन यूज़ किया था दिस वन, इसकी वजह से उसने यहाँ पे हमें उसकी क्वांटिटी बता दी कि इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज़ हुए नेम के अंदर। आप देख सकते हैं इसी तरह नीचे वाली लाइन, इसी तरह नीचे वाली लाइन, ये हमारे पास आ गया। और लेंथ की जगह पे आप एक और फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं जिसका एग्जैक्टली यही काम होगा। आप बेशक जैसे अभी हमने आपके सामने किया दिस वन, इसका एक अल्टरनेट भी है जिसको कहते हैं जी साइज। आप लेंथ की जगह पे साइज भी ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल इस तरीके से, ये भी बिल्कुल वही काम करेगा। अगर हम यहाँ पे लेंथ की जगह पे साइज़ टाइप कर देंगे तो साइज़ फंक्शन का भी वही काम होगा जो लेंथ ने किया था। यहाँ पे हम साइज़ करवा के देखते हैं। सेव, एक चीज़ जो मैं बार बार नोट कर रहा था, हम यहाँ पे 2-3 जो है ना \n लगा देते हैं ताकि आउटपुट हमारी थोड़ी नीचे चली जाए। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, रन। ये देखिए, अब हम यहाँ पे नाम एंटर करते हैं, देन हमने लिखा जी डेजिग्नेशन, एंटर। ये देखिए जितनी लाइनें हमने छुड़वाई उसके बाद ये देखिए नीचे वालों में जो 2 लाइनें थी एड्रेस और डेजिग्नेशन वाली, वहाँ पे हमने लेंथ वाला फंक्शन ही यूज़ किया हुआ है, जबकि फर्स्ट वाली जो लाइन थी नेम वाली वहाँ पे हमने साइज़ किया था, तो साइज़ ने भी बिल्कुल एक्यूरेट वही काम किया। तो ये था जी हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसकी 2-3 टेक्निक्स भी हमने देखी, उसको यूज़ करने का तरीका भी देखा कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर नेम, एड्रेस और इस तरह सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स या कोई सेंटेंस वगैरह स्टोर आउट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है हमेशा की तरह कि आप लोगों ने इसे एंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा, और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।